फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन। ओके, ये वीडियो मेनली 10th स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, आईएससी स्टूडेंट्स के लिए है, नीट स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी है। ओके, लेकिन अगर बात की मेनली रूप से किसके लिए है, ओके, तो ये मेनली रूप से नीट एग्जाम्स के लिए और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पादप हार्मोन होते क्या है। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, यानी प्लांट हार्मोन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा तो उसे कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, यानी आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज प्लांट हार्मोन। Okay, what is plant hormone? Hormone is a chemical substance which is produced at one place of the body and affects physiological process other parts of the body. Okay, यानी हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के किसी भी एक पार्ट पर बनता है और उसका इफेक्ट जो है, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है पूरे बॉडी पर पड़ता है। जैसे क्या, मान लीजिए ये हमारा फिंगर है। ओके, यहाँ पर कोई एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस हार्मोन का यूज जो है सिर्फ इसी फिंगर में हो, उसका इफेक्ट इसी फिंगर पर हो, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पूरे बॉडी पर पड़ता है। ओके, और वैसे हार्मोन्स जो प्लांट्स में पाए जाते हैं उसे हम लोग प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ओके, एक और डेफिनेशन आपको बात की जाए, एक और डेफिनेशन है इसका, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, क्या बच्चों, apart from external factors there are some intrinsic factors that regulate the growth and development of plant. These are called plant hormones or phytohormones. देखिए क्या, अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्रोथ के लिए, प्लांट्स में ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सनलाइट है, ओके, सोयल है, मिनरल न्यूट्रिएंट है। तो इन सब के अलावा, चूंकि ये सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा जो इंटरनल फैक्टर्स की आवश्यकता होती है प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम लोग प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन कहते हैं। ओके, ये जो टर्म है हमारा हार्मोन, इसे दिया था सबसे पहले स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने। ओके, द टर्म स्टार्लिंग वाज प्रपोज्ड बाय स्टार्लिंग एंड द टर्म फाइटो हार्मोन वाज गिवन बाय थिममैन। ओके, जो टर्म है हमारा फाइटो हार्मोन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं और फाइटो हार्मोन ही अधिकतर किताबों में लिखा हुआ रहता है। ओके, फाइटो हार्मोन का टर्म दिया था थिममैन नामक साइंटिस्ट ने 1940 में। ओके, और बात कीजिए कि प्लांट हार्मोन्स कितने होते हैं। प्लांट हार्मोन्स 5 प्रकार के होते हैं, जो है ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ओके, देखिए बच्चों, प्लांट्स हार्मोन्स जो हैं, ओके, इन सबका लगभग जो डिस्कवर है वो सभी अचानक से हुआ है, ये कि एक्सीडेंटली हुआ है। साइंटिस्ट किसी और चीज पर स्टडी कर रहे थे और किसी एक हार्मोन का डिस्कवर हो गया। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो लगभग सभी जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, जैसे ऑक्सिन्स एसिडिक नेचर के हैं, जिबरेलिन्स एसिडिक नेचर के, साइटोकाइनिन भी एसिडिक नेचर में भी आते हैं, इथाइलिन गैसियस फॉर्म में आता है। ओके, एब्सिसिक एसिड, ये तो नाम में ही एब्सिसिक एसिड है। ओके, तो अब हम लोग ये पांचों हार्मोन्स जो हैं, ये पांचों मेनली हार्मोन्स हैं। ऐसा नहीं कि 5 प्रकार के ही हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, लेकिन मेनली रूप से 5 ही हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं ऑक्सिन्स को। व्हाट आर ऑक्सिन्स, या कहिए कि व्हाट इज ऑक्सिन हार्मोन। Auxins are powerful growth hormone produced naturally by plants. They are found in shoot and root tips and promote cell division, stem and root growth. They can also drastically affect plant orientation by promoting cell division to one side of the plant in response to sunlight and gravity. देखिए क्या है, ऑक्सिन्स जो है किसी भी प्लांट में नेचुरली पाए जाते हैं। ऐसा कोई प्लांट्स नहीं होगा जिसमें ऑक्सिन्स नहीं पाया जाता, क्योंकि ऑक्सिन के कारण ही प्लांट्स में सेल डिवीजन होते हैं। ओके, प्लांट्स का सेल एलोंगेट करता है, उसकी लंबाई बढ़ती है। ओके, और ये जो ऑक्सिन्स हार्मोन है यह शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, यानी शूट का जो टिप है और रूट का टिप है, ये दोनों जगह पर ये ऑक्सिन्स पाए जाते हैं। ओके, और क्या है, दे कैन आल्सो ड्रास्टिकली अफेक्ट ऑफ प्लांट ओरिएंटेशन बाय प्रमोटिंग सेल डिवीजन टू वन साइड ऑफ द प्लांट इन रिस्पांस टू सनलाइट एंड ग्रेविटी। देखिए ये क्या कह रहा है, आप लोग देखते होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की ओर ग्रो करते हैं, जिस तरफ से उसे लाइट मिलेगा उस टाइप वो ग्रो होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई एक लीफ है। ओके, क्या है, एक लीफ है, अगर हम लोग सनलाइट को इधर से दें, ओके, इस तरफ पड़ रहा है सनलाइट,
तो सनलाइट तो इस तरफ पड़ रहा है, लेकिन इसकी डार्कनेस वाली साइड, यानी जिस टाइप अंधेरा हो, जिस तरफ सनलाइट नहीं पड़ता हो, उस साइड क्या होगा ना, ये ऑक्सीजन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ओके, और ऑक्सीजन हार्मोन्स का एक फंक्शन होता है सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट का, यानी इधर क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं तो इधर के जो सेल्स होंगे उसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उधर के सेल इनलार्जमेंट हो जाएंगे, यानी सेल में वृद्धि होने लगेगी, सेल का ग्रोथ होने लगेगा। तो क्या होंगे ना, अब देखते हैं आप लोग, मोटा आदमी जो होता है वो आगे बाहर कभी झुक जाता है ना, बुढ़ा व्यक्ति जो होता है आगे कर झुक जाता है ना। तो उसी प्रकार से इसमें होता है क्या कि इधर का सेल्स लार्ज हो जाते हैं, लार्ज कर जाते हैं, सेल डिवाइड हो जाते हैं, सेल्स की नंबर बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं इधर ऐसे की ओर झुक जाते हैं। ओके, और जो ऐसे ही ओर झुके इसी को कहते हैं हम बेंडिंग टुवर्ड्स द सनलाइट। ओके, जिसे हम लोग एक टर्म कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ओके, दो साइंटिस्ट थे बच्चों, एक चार्ल्स डार्विन और एक फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने एक कैनरी ग्रास का प्लांट था, उस पर उन्होंने एक ऑब्जर्व किया ना कि ये जो प्लांट्स हैं ये सनलाइट की ओर ग्रो कर रहे हैं। तो अब वो लोग सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सनलाइट की ओर ही ग्रो कर रहा है। फिर उन्होंने यह पता लगाया, कई और साइंटिस्ट भी आए, उन लोगों ने यह पता लगाया कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो कि शूट टिप पर और रूट टिप पर पाया जा रहा है। ओके, फिर इन लोगों ने क्या किया कि उस शूट टिप को और रूट टिप को काट डाला। ओके, फिर जब उन्होंने शूट टिप को काट दिया तो फिर देखा कि इसके लैटरल बड्स ग्रो होना चालू हो गए। ओके, और प्लांट्स की जो ग्रोथ थी वो वहीं पर रुक गई। ओके, प्लांट्स की जो हाइट में वृद्धि हो रही थी वो रुक गई और उसके लेटरल बड्स निकलना चालू हो गए। फिर एक साइंटिस्ट आए एफ.डब्ल्यू. वेंट। ओके, इन्होंने क्या किया ना, एक टेस्ट किया एवेना नामक प्लांट पर। ओके, एवेना नामक एक प्लांट था, उस पर इन्होंने टेस्ट किया जिसका नाम था एवेना कर्वेचर टेस्ट। इसको इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे देखा ना कि जो कर्वेचर का कर्व का निर्माण हो रहा था, एवेना नामक प्लांट था, सनलाइट की ओर जब घूम रहा था ना तो एक कर्व टाइप का निर्माण हो रहा था, कर्व बन रहा था। कर्व तो आप लोग जानते होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे ये सब, है ना। तो कर्व का निर्माण हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया ना, सब्सटेंस को निकाला। ओके, सब्सटेंस को आइसोलेट नहीं किया, सब्सटेंस के बारे में पता लगाया, उसके बारे में और स्टडी की, फिर उन्होंने उसका नाम दिया क्या, ऑक्सिन्स। ओके, फिर उन्होंने बताया कि एक हार्मोन है जिसका उन्होंने नाम दिया ऑक्सिन। लेकिन इन्होंने आइसोलेट नहीं किया था। ओके, आइसोलेट करने का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। एक साइंटिस्ट आए कॉल एंड थिमक नामक, कॉल एंड थिमैन। थिमैन का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इन्होंने फाइटो हार्मोन टर्म दिया था। ओके, तो कॉल एंड थिमन नामक साइंटिस्ट आए जो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन यूरिन, यानी ह्यूमन का जो यूरिन होता है उससे इन्होंने ऑक्सिन्स को निकाला, ऑक्सिन्स को आइसोलेट किया। ओके, फिर और साइंटिस्ट आए कॉल, एक्सलवेंट एंड हैजन स्मिथ। इन तीनों ने मिलकर क्या किया ना, इन तीनों ने मिलकर प्लांट से ऑक्सिजन को सीक्रेट किया। ओके, प्लांट से ऑक्सिजन को आइसोलेट किया। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगी ऑक्सिजन का आइसोलेट किसने किया। तो सबसे पहले किया था कॉल और कॉल एंड थिमैन नामक साइंटिस्ट में, लेकिन वो प्लांट से नहीं हुआ था, वो ह्यूमन यूरिन से हुआ था। प्लांट्स में सबसे पहले ऑक्सिजन को किसने आइसोलेट किया था, तो कॉल। ओके, कॉल, एक्सलबर्ग एंड हैजन स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने, तीन साइंटिस्ट हैं, कॉल, हैजन स्मिथ और एक्सलबर्ग। ओके, जिसे हम लोग ऑक्सिन बी के नाम से भी जानते हैं। ओके, वैसे ऑक्सिन जो प्लांट्स में मिलते हैं उसे हम लोग ऑक्सिन बी के द्वारा भी जानते हैं, और जो ह्यूमन यूरिन से निकला था ऑक्सिन उसे हम लोग ऑक्सिन ए भी बोलते हैं। ओके, तो ये थे हमारे ऑक्सिन्स और उसका डिस्कवर का हिस्ट्री। ओके, ऑक्सिन्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ, वैसे ऑक्सिन्स जो कि प्लांट्स में नेचुरली पाए जाते हैं उसे हम लोग कहेंगे नेचुरल ऑक्सिन्स। ओके, और वैसे हार्मोन जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हों, साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए हों ऑक्सिन्स, उसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक हार्मोन्स, सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ओके, नेचुरल में आ जाएंगे आपके इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ओके, ये दोनों किससे आएंगे, नेचुरल में आएंगे। सिंथेटिक में क्या आएंगे, नेप्थेलिन, 2,4-D का आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा था 2,4-D के बारे में। ओके, 2,4-D का फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये है हमारे कैसे सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ओके, अब हम लोग जानते हैं रोल्स को, फंक्शंस को, किसका, ऑक्सिन हार्मोन का, कि ऑक्सिन हार्मोन में ऑक्सिन हार्मोन्स का प्लांट में क्या रोल है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका हम लोग किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका रोल है सेल इलोंगेशन, यानी ये प्लांट का जो सेल होता है उसे बड़ा कर देता है, उसके में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। ओके, सेल डिवीजन का जो इस सेल डिवीजन को चालू करता है। ओके, प्लांट्स में सेल डिवीजन की जो क्रिया होती है उसे चालू करता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन। कैम्बियल एक्टिविटी का मतलब हुआ कि वेस्क्यूलर कैम्बियम जो होते हैं हमारे, कॉर्क होते हैं। ओके,
मतलब केमिकल एक्टिविटी मतलब जितने भी जाइलम फ्लोएम्स होते हैं उनका ग्रोथ करना। ओके, उनका ग्रोथ किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन हार्मोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है? झड़ना। प्लांट से पौधों का, सॉरी प्लांट से लीव्स का, फ्लावर्स का या फिर फ्रूट्स का गिरना, यानी एब्सेशन होना, ये क्या कहलाता है? एब्सिशन कहलाता है। सॉरी, प्लांट्स में से लीव्स का, फ्रूट्स का और फ्लावर्स का गिरना एब्सिशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या रूल है इसका कि जो न्यू प्लांट्स होंगे, सॉरी जो न्यू लीव्स होंगे, न्यू फ्लावर्स होंगे, न्यू फ्रूट्स होंगे, उनको ये पकड़ कर रखता है, उन्हें गिरने से बचाता है, एब्सिशन से बचाता है। वहीं जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे, ओल्ड लीव्स होंगे, ओके, ओल्ड फ्रूट्स होंगे, उन्हें गिराने में मदद करता है। यानी ये एब्सिशन को रोकता भी है और एब्सिशन को बढ़ावा भी देता है। ओके, कौन सा? ऑक्सीजन हार्मोन। फिर है वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल क्या होता है? जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, खेती को जानते होंगे, वो लोग देखते होंगे कि जो गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो कुछ उस खेतों में कुछ खरपतवार जो कि उन प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है, कुछ घास वगैरह उपज जाते हैं, है ना? तो उसी को हम लोग बोलते हैं खरपतवार, जिसे इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं। उसके कंट्रोल में, यानी और देखिए ये जो ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं, ओके, ये क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन हार्मोन में भी कौन सा? 2,4-D, जो मैंने बताया आप लोगों को, क्या सिंथेटिक हार्मोन है। ये जो सिंथेटिक ऑक्सीजन हार्मोन है, ये 2,4-D क्या करता है ना कि जो भी वीड्स होते हैं, ओके, जितने भी खेतों में वीड्स होते हैं उसके लिए टॉक्सिक का कार्य करता है। ओके, 2,4-D के छिड़काव से जितने भी खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, वो सभी खेतों से नष्ट हो जाते हैं। ओके, ये डाइकॉट्स के लिए सिर्फ होता है। 2,4-D जो है डाइकॉट्स के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में आपके धान, गेहूं आ गए, इन सब पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इसका रेस्पायरेशन। यह रेस्पायरेशन के रेट को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आप लोग पाइन एप्पल खाते होंगे। ओके, पाइन एप्पल को जो बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसी ऑक्सीजन हार्मोन्स के द्वारा है। ओके, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आप लोग पढ़े होंगे मॉर्फोलॉजी में। ओके, क्या था वहां पे कि जो वैसे प्लांट जिसमें ओवरी नहीं हो लेकिन फ्रूट लगता हो, उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, और उसका इसी के द्वारा बनाया जाता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स के द्वारा ही। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो ऑक्सीजन हार्मोन्स हैं या प्रोटीन सिंथेसिस को भी, प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को बढ़ा देते हैं। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। इंटरनोड्स तो आप लोग जानते ही होंगे, दो नोड्स के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं इंटरनोड्स, और ये ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है ना, इंटरनोड्स को छोटा कर देता है। नेक्स्ट है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है? जब तक किसी भी प्लांट में, प्लांट के टिप पर ये ऑक्सीजन हार्मोन रहेगा, उसके ग्रोथ नहीं होंगे अच्छे से। ओके, ऑक्सीजन का ग्रोथ तो होगा, मतलब लेटरल बर्ड्स नहीं निकलेंगे। ओके, लेटरल बर्ड्स जब भी निकलेगा प्लांट में, कैसे निकलेगा? जब तक उसके टिप को आप लोग काटिएगा नहीं। ये नहीं कि आप लोग मोटा होने के लिए जब तक गर्दन काट लीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो एपिकल डोमिनेंस इसी को कहते हैं कि जब तक उसके टिप पर, ओके, जब तक उसके टिप पर ये ऑक्सीजन हार्मोन रहेगा, उसके लेटरल बर्ड्स ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग उसके टिप को काट दीजिएगा, लेटरल बर्ड्स ग्रो होना चालू हो जाएंगे। प्लांट्स को घना बनाने के लिए, ओके, इस हार्मोन्स का यूज किया जाता है, यानी इस हार्मोन्स को हटा दिया जाता है प्लांट से। फिर है हमारा रूट इनिशिएशन। आप लोग देखते होंगे रोज प्लांट को, रोज प्लांट को आप लोग कट करके जमीन में लगा दीजिएगा ना, मिट्टी में, तो वो ग्रो कर जाता है, वो बढ़ जाता है। वो क्या, उसमें रूट का इनिशिएशन हो जाता है, रूट्स बनना चालू हो जाते हैं, और वो होता है ऑक्सीजन हार्मोन्स के द्वारा ही। ओके, और एक बात बच्चों, प्लांट्स को घना बनाने के लिए ऑक्सीजन हार्मोन्स को ये जरूरी नहीं है कि उसके एपिकल पोर्शन को काटा जाए, ऑक्सीजन के छिड़काव से भी, ओके, ऑक्सीजन को प्लांट पर छिड़कने से भी उसके लेटरल बर्ड्स ग्रो होना चालू हो जाते हैं। ओके, यहां तक हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? साइटोकाइनिन, सॉरी जिब्रेलिन्स को अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं जिब्रेलिन्स के बारे में, जिसे हम लोग जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। ओके, ऐसा इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए इसे जिब्रेलिन्स एसिड भी कहा जाता है। ओके, और इसका डिस्कवर किया था ई कुरुसोवा नामक साइंटिस्ट ने। जापान के कुछ फार्मर्स थे, उन्होंने पैडी यानी धान की खेती की थी। ओके, और उन्होंने जो जिस धान की खेती की थी, वो जो धान थे वो क्या हो गए थे, काफी लंबे हो गए थे, वो पैडी काफी लंबे हो गए थे, एलोइस यानी पीला पड़ गया था, और क्या होता, वो जो प्लांट थे वो स्टेराइल हो गए थे। स्टेराइल उन प्लांट को कहा जाता है जिसमें फ्लावर्स नहीं लगते हों, जिसे हम लोग बांझ कह देते हैं। ओके, यानी जो प्लांट्स स्टेराइल हो गए थे। ओके, और फिर ऐसा लगा कि ऐसा क्यों होगा, तो सबसे पहले तो इस डिजीज का नाम दिया गया था बकाने बायो डिजीज। ओके बच्चों, इस डिजीज का क्या नाम दिया गया था? बकाने बायो डिजीज, या इसी को बोलते हैं फुलिस सीडलिंग डिजीज। ओके, क्या? फुलिस सीडलिंग डिजीज। बायो का स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, बायो का स्पेलिंग होता है BYO। ओके, ऐसा नहीं कि आप लोग बायोलॉजी वाला बायो लिख दीजिएगा BIO। ओके,
बाद में पता लगाया गया कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर पता लगा कि इन प्लांट्स के ऊपर, ये जो पैडी प्लांट है इसके ऊपर कुछ फंजाई है, ओके, जिसका नाम दिया गया था फ्यूजेरियम मॉनलीफॉर्मे। ओके, फ्यूजेरियम मॉनलीफॉर्मे जो कि एक साइंटिफिक नेम है, इसलिए हम लोग इसे इटैलिक लेटर्स में लिखते हैं। ओके, बाद में एक स्वाडा नामक साइंटिस्ट आए बच्चों, उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने यह पता लगाया कि ये जो फंजाई है इसके द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीट हो रहा है। ओके, यानी ये जो फंजाई है उसके द्वारा केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है, जिसके कारण ये प्लांट जो है काफी लंबे हो जा रहे हैं। ओके, बाद में इसका नाम जो है, इस फंजाई का नाम चेंज कर दिया गया, नाम दिया गया जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ओके, इसका नाम क्या दिया गया, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था याबुता एंड सुमिकी, दो साइंटिस्ट थे, याबुता एंड सुमिकी। उन्होंने क्या किया ना, इस जिब्रेलिस हार्मोन्स को आइसोलेट किया। ओके, यानी उस पैडी प्लांट से आइसोलेट किया, किसे, जिब्रेलिस हार्मोन्स को। ओके, और फिर इसे नाम दे दिया गया क्या, जिब्रेलिन्स। ओके, इस हार्मोन्स को अलग किया गया, आइसोलेट किया गया और नाम दे दिया गया क्या, जिब्रेलिन्स। ओके, किसके आधार पर, चूंकि इस फंजाई का क्या नाम दिया गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसलिए इस हार्मोन का नाम दे दिया क्या, जिब्रेलिन्स। ओके, जिसे हम लोग जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं। ये था हमारा जिब्रेलिन्स की, आखिर जिब्रेलिन्स है क्या। अब हम लोग जानते हैं कि इसका रोल क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसका रोल है सेल इलोंगेशन। ओके, सेल इनलार्जमेंट का, सेल इलोंगेशन का ये फंक्शन करते हैं कौन, जिब्रेलिन्स। फिर है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग की क्रिया को ये चालू कर देते हैं। ओके, कोई भी प्लांट हो उसमें फ्लावर्स लगना चालू हो जाते हैं, किसके द्वारा, इस जिब्रेलिन्स के द्वारा। ओके, फिर बात आती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या, जैसा कि आप लोगों ने, मैंने ऑर्गेन्स में एग्जांपल दिया था किसका, पाइनएप्पल का, उसी प्रकार से कुछ और फ्रूट्स जो होते हैं उसके इस जिब्रेलिन्स के द्वारा उसमें निर्माण किया जाता है, उस फ्रूट्स का। ओके, फिर बात आती है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या है, तो देखिए, सीड जब डोरमेंट फेज में रहते हैं, जब वो सीड ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जो चने होते हैं घर में, उसे आप लोग पानी में डाल देते हैं ना, तो फिर वो ग्रो करना चालू हो जाते हैं, जर्मिनेट करना चालू हो जाते हैं। ओके, ऐसा जिब्रेलिन्स हार्मोन्स के कारण ही होता है। फिर आती है ब्रेकिंग बर्ड एंड बर्ड डोरमेंसी। ब्रेकिंग बर्ड एंड बर्ड डोरमेंसी क्या है, तो ये वही है, बर्ड डोरमेंसी को ये रोकता है, यानी बर्ड्स को ये ग्रो करने में काम लाता है। ओके, बर्ड्स आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन में जब तक सूट पाया जाता है, सॉरी, सूट पर जब तक ऑक्सीजन पाया जाता है तब तक वो प्लांट्स जो है उसमें बर्ड नहीं निकलते हैं। तो इस बर्ड को तो फिर ये बर्ड निकलना चालू कैसे होते हैं, इसी जिब्रेलिन्स हार्मोन्स के द्वारा है। ओके, इसका नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या है, आप लोग देखते होंगे एक गोभी को, ओके, जो पत्ता गोभी जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, तो पत्ता गोभी कैसा होता है, रोजेट होता है। रोजेट करने का मतलब वो देखते हैं घुमा घुमा रहता है, यानी उसके स्टेम्स जो है वो काफी छोटे होते हैं। ओके, स्टेम्स जो है वो छोटे होते हैं, वो काफी गोल में लग जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बोल्टिंग। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को बढ़ा देते हैं। फिर सेक्स एक्सप्रेशन। ओके, सेक्स एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, कि जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है सेक्स एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, यानी फ्लावरिंग की क्रिया में मदद करते हैं। ओके, फिर सेल वॉल सिंथेसिस। अब चूंकि इतनी क्रिया हो रही है तो इसमें एक और फंक्शन होता है क्या, सेल वॉल सिंथेसिस का। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है जिब्रेलिन्स। अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। Cytokinin are a group of plant growth regulators which are primarily involved in performing cell division in plant roots and root system. Okay, प्लांट्स में सेल डिवीजन का काम करते हैं। ओके, ये साइटोकाइनिन्स एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट में सेल डिवीजन का कार्य करते हैं। ओके, चाहे वो रूट में हो या शूट में, दोनों जगह सेल डिवीजन का कार्य करता है। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अस्कूग एंड मिलर। अस्कूग एंड मिलर नामक जो साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ही इस साइटोकाइनिन का डिस्कवर किया गया था। ओके, जितने भी हार्मोन्स पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, चाहे ऑक्सीजन हो, जिब्रेलिन्स को पढ़ा, फिर साइटोकाइनिन पढ़ रहे हैं, फिर हमें पढ़ना है इथाइलिन के बारे में, एब्सिसिक एसिड में, तो उनका सबसे बड़ा याद रखना है क्या, उसके रोल्स को और एप्लीकेशंस को। ओके, सभी पांचों हार्मोन्स के हम लोग इसके देखते हैं कि इसका रोल क्या, एप्लीकेशन क्या है। पहला इसका और इम्पोर्टेंट रोल है क्या, सेल डिवीजन का। ओके, प्लांट में सेल डिवीजन में सहायता करता है कौन, साइटोकाइनिन। सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ओके, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, सेल को बड़ा करते हैं वो। ओके, सेल के साइज को बढ़ाते हैं, और जब सेल्स का साइज बढ़ेगा तभी तो उसमें डिफरेंशिएट हो पाएगा ना, कि कहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, कहाँ पे गोल्जी बटी है, कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, तो किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा। फिर पार्थेनोकार्पिक, जैसा कि हम लोग पढ़े थे ऑक्सीन्स में, जिब्रेलिन्स में, कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये भी करते हैं साइटोकाइनिन भी।
फिर है इनहिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। इनहिबिशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम लोग ऑक्सिन्स में पढ़े कि एपिकल डोमिनेंस होता है जब तक उसके सूट एपेक्स पर ऑक्सिन हार्मोन्स रहते हैं तब तक उसके लैटरल बर्ड्स ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन ये साइटोकाइनिन जो होता है उसके इफेक्ट को ये समाप्त कर देता है। ओके, फिर है रिचमंड लैंग इफेक्ट। रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है, आप लोग देखते हो पौधों को जब हम लोग काट देते हैं या फिर किसी भी पत्ती को हम लोग काट दिए तो कुछ टाइम तक हरे रहता है, ग्रीन कलर का ही रहता है, सूखता नहीं है। किसके द्वारा होता है ये, तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा है। ओके, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा जो पौधों के लीव्स होते हैं वो काफी देर तक हरे रहते हैं। फिर है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में यह मदद करता है कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। फिर है ऑर्गन फॉर्मेशन। प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सब का निर्माण का भी कार्य करता है कौन, साइटोकाइनिन। फिर है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग की क्रिया को ये चालू करता है। ओके, फ्लोरिंग की क्रिया होती है किसके द्वारा, साइटोकाइनिन के द्वारा। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन स्टार्ट हुआ। और बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, बहुत मेहनत लगता है, समझे, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं इथाइलिन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इथाइलिन। ओके, इथाइलिन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन इवॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल्स। ओके, प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं उनके ग्रोथ का एक कार्य करता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ का एक कार्य करता है, ग्रोथ को रेगुलेट और ग्रोथ को इनहिबिट दोनों का कार्य करता है। ओके, यानी किसी की सगे नहीं होते, ना आपके ना हमारे, या ग्रोथ को बढ़ाएंगे भी और जरूरत पड़ने पर घटाएंगे भी। ओके, तो देखिए कैसे होते हैं, इसके रोल्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट इसका रोल है रैपनिंग ऑफ फूड। यह फूड को राइप करने का काम करता है, फूड को पकाने का काम करता है। जो प्लांट्स में फूड लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उन्हें पकाने का कार्य कौन करता है, ये इथाइलिन ही। ओके, नेक्स्ट है एब्सिशन। यह एब्सिशन जोन को बढ़ाता है। ओके, जहां से लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वहां से जहां से वो टूटते हैं ना, उस जोन को ये बनाता है। ओके, ताकि जो लीव्स होते हैं वो टूट सके। तो यानी क्या हुआ, ये ग्रोथ इनहिबिटर हुआ ना, क्योंकि वो लीव्स को तोड़ दे रहे हैं, तो ग्रोथ कहां से हुआ। ओके, फिर रूट हेयर फॉर्मेशन। ओके, प्लांट्स में जो रूट का फॉर्मेशन होता है। ओके, और रूट्स के में आप लोग देखते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का जो निर्माण करता है वो यही इथाइलिन हार्मोन होता है। ओके, और यही एक हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जा रहा है। ओके, इथाइलिन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है सेक्स एक्सप्रेशन। सेक्स एक्सप्रेशन का क्या क्या मतलब हुआ कि जो कुकुम्बर होता है, ओके, कुकुम्बर का जो प्लांट होता है उसमें फीमेल फ्लावर्स को ये बढ़ा देता है। ओके, फीमेल फ्लावर्स के नंबर को ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट है इनहिबिट द सेल इलोंगेशन। आप लोग देख रहे होंगे कि जिबरेलिन से हमारे ऑक्सिन से या सेल को इलोंगेट कर रहे थे, सेल के साइज को बढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्या करता है ना, सेल के साइज को बढ़ने से रोकता है। ओके, यहाँ यही तक इथाइलिन था। इथाइलिन में सबसे बड़ा पॉइंट यही याद रखना है, राइपनिंग ऑफ फूड। ओके, यह फूड को राइप करने का काम करता है। ओके, पांचवा बच्चा हमारा एब्सिसिक एसिड। ओके, इसके बाद हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है ये समाप्त हो जाएगा। ओके, जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या है, व्हाट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ए ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट हार्मोन इन प्लांट्स। ओके, इट एक्ट्स एज एन एंटालॉजिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। ओके, यह ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। प्लांट्स में जो सेल्स होते हैं, सेल्स इलोंगेट होते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, तो उन्हें उन चीजों से रोकता है, सेल्स को ग्रोथ होने से रोकता है। आप लोगों ने इससे पहले जिब्रेलिन से पढ़ा। ओके, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड के ठीक उल्टा काम करता है ये। ओके, वो सेल इलोंगेट करता था तो सेल इलोंगेशन को रोकता है। ओके, यानी पूरा का पूरा काम इसका उल्टा है जिब्रेलिन का। ओके, और ये पूर्णतः ग्रोथ इनहिबिटर है। साफ साफ कहा दिया कि जाओ हम तुम्हारा नहीं करेंगे कुछ मदद। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या पॉइंट है, इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए स्ट्रेस हार्मोन एज इट इंक्रीजेस टॉलरेंस ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशंस में इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस कंडीशन करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई प्लांट है, ओके, और वो ज्यादा ठंडी क्षेत्रों में नहीं पाया जा रहा है, लेकिन कहीं अचानक से ठंडी आ गई, कोई प्लांट है उस पर अचानक से ठंडी आ गई, वहां का एटमोस्फेयर जो अचानक से कोल्ड हो गया, तो क्या कहता है ना, उससे बचाता है ये। ओके, या फिर कोई मान लिया जाए कोई ऐसा प्लांट है जो अधिक ठंडे क्षेत्रों में ही पाया जाता है, लेकिन वहां अचानक से गर्मी आ गई या वहां का जो टेम्परेचर था थोड़ा बढ़ गया, तो उस कंडीशन में, उस स्ट्रेस कंडीशन में यही एब्सिसिक एसिड सहायता करता है प्लांट्स को बने रहने में, प्लांट्स को प्रेजेंट होने में, प्लांट्स को यानी कि प्लांट्स को बंद होने में नहीं। ओके, इसका रोल्स और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पहला इसका एब्सिशन। ओके, ये प्लांट से लीव्स का एब्सिशन करता है। जो न्यू लीव्स होते हैं, न्यू प्लांट्स, न्यू फ्लावर्स होते हैं, ओके, न्यू फ्रूट्स होते हैं, उन्हें भी गिरा देता है कौन, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग की क्रिया में मदद बिल्कुल नहीं करता है।
ओके, जिससे बाकी सभी जो हार्मोन्स थे, हमारे ऑक्सिन्स थे, जिबरेलिन्स थे, साइटोकाइनेस थे, ये सब क्या कर रहे थे, फ्लावरिंग की क्रिया में मदद कर रहे थे, लेकिन ये फ्लावरिंग की क्रिया में मदद नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन स्टोरेज। प्रोटीन स्टोरेज का ये काम करते हैं कौन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड्स में प्रोटीन का स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी को बनाए रखते हैं, यानी सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं ये। ओके, सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोमाटल क्लोजर। ये स्टोमाटा को क्लोज करने में काम करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि लीफ में स्टोमाटा पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस क्रिया को रोकता है, यानी स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। ओके, यहाँ पे हमारा प्लांट हार्मोन बच्चे समाप्त हुआ। थैंक यू यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। और आप लोगों को अगर इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो कमेंट में कर दीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं।